जी तो भाई एक और वर्ल्ड कप जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और साउथ अफ्रीका का एक दफ़ा फिर से बीस्ट मोड जो है वो ऑन हो चुका है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज दूसरा T20I खेला गया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा अब से कुछ ही देर में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ जो है वो शुरू होने जा रही है, उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। और आखिर में असद शफीक जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर, उन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, कुछ बात उसके ऊपर भी करेंगे। तो जल्दी से आप लोग इंट्रो देखें फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला मैच तो बारिश की वजह से रूल आउट हो गया था और दूसरे मैच में भी बारिश ने कुछ रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड चौको छक्कों की बारिश हमें ज़्यादा देखने को मिली और साउथ अफ्रीका ने यह मैच आसानी से जीत लिया। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 19.3 ओवर्स में 180 रन स्कोर किए और उनके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और बारिश की वजह से उनका खेल वहीं पे अख्ताम हुआ। शुरू में ही कुछ वो मुश्किलात के शिकार हुए, जस्ट 6 रन के स्कोर पे ही 2 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह भाई दोनों ने सहारा दिया इंडियन टीम को। 56 रन की इनिंग खेली सूर्य कुमार यादव ने और 68 रन करने में कामयाब हुए रिंकू सिंह भाई। कमाल की फाइंड है वो बंदा, मेरा नहीं ख्याल कि अब उसको टीम से निकालना चाहिए। वो अपनी जगह मुसलसल पक्का करता जा रहा है इंडियन टीम के अंदर, मुसलसल अच्छा खेल रहे हैं वो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत अच्छी उनकी सीरीज़ रही और आज के मैच में भी वो शानदार मैच उन्होंने खेला। साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो जेराल्ड कॉर्जिया के नाम 3 विकेट्स रही, मार्करम और शमसी के नाम भी एक विकेट रही और इस तरह टोटल इंडिया जो है वो 180 रन करने में कामयाब हुआ। मुकम्मल ओवर अपने नहीं खेल सके क्योंकि बारिश की वजह से मैच को वहीं रोकना पड़ा और DLS मेथड के तहत साउथ अफ्रीका को 15 ओवर्स के अंदर 152 रन का टारगेट मिला, जो कि उन्होंने आगाज़ ही ताबड़तोड़ हमलों से किया। बहुत ही आउटस्टैंडिंग आगाज़ उनको फराहम किया रिजा हेंड्रिक्स ने और उनके ओपनिंग पार्टनर थे जो उन्होंने, और उसके बाद मार्करम ने आके भी शानदार इनिंग्स खेली। 49 रन की ब्रिलियंट इनिंग जो है वो रिजा हेंड्रिक्स की तरफ से आई। पहले ही 6 ओवर्स के अंदर 78 रन कर चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ही ब्रूटली उन्होंने खेला आज का मैच। लेकिन इसके बाद इंडिया ने कुछ कम बैक किया, 3 से 4 विकेट्स उनको पैदर पे मिली, लेकिन एट द एंड साउथ अफ्रीका जो है वो आसानी से ये मैच जीतने में कामयाब रहा। तो 2 विकेट्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से मुकेश कुमार के नाम नहीं, बाकी सब बहुत ही एक्सपेंसिव रहे, स्पेशली अर्शदीप सिंह। तो बिल्कुल उनको आज वैसी स्विंग नहीं मिली जैसी उनको इंडिया में मिल रही थी। पहले ओवर में मोहम्मद सिराज भी अपने एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छा कमबैक किया, लेकिन एट द एंड साउथ अफ्रीका ये मैच आसानी से जीतने में कामयाब रहा। तो भाई 3 मैचों की सीरीज़ में 1 की लीड मिल चुके हैं साउथ अफ्रीका को और पहला मैच जो है वो बारिश की वजह से नहीं हो सका था। तो अब लास्ट मैच ही बाकी है, इंडिया के पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी है कि वो सीरीज़ को लेवल कर सकें, वो सीरीज़ को जीत नहीं सकते, जबकि साउथ अफ्रीका के पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो इस सीरीज़ को विन करें। तो अब देखना होगा 1-2 दिन के इंतजार के बाद कि कौन सी टीम जो है वो बेहतर खेलने में और सीरीज़ अपने नाम करने में या सीरीज़ लेवल करने में कामयाब होती है। तो ये तो भाई इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच की बात हो गई। अब मैं बात करूं तो दूसरी तरफ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20I सीरीज़ जो है वो शुरू होने जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड की ODIs में रिसेंटली कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही, वर्ल्ड कप में भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस उनकी रही और वो फेज़ जो है उनका कंटिन्यू रहा वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी। उसका अंदाज़ा इस बात से हम लगा सकते हैं कि 2-1 से ये सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के नाम रही ODIs की और पिछले 25 सालों में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि होम ग्राउंड्स के अंदर अपने वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड को शिकस्त देने में कामयाब रहा है। तो इंग्लैंड कितना को बदनसीब चल रहा है इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो ODI सीरीज़ तो उनके लिए अच्छी नहीं रही, तो अब एक लंबे अरसे के बाद T20I मैचेस वो खेलने जा रहे हैं, तो शायद ये उनके लिए एक ताज़ा हवा का झोंका हो सकता है। तो देखना होगा कि क्या ये कुछ चेंज लेके आता है इंग्लैंड के लिए या नहीं। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ हैं भाई, जो ODI वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे और उसके बाद जब उनको एक न्यू बिगिनिंग कह लें आपके, जब मिली एक नया आगाज़ उनको मिला, तो उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दे के अपनी जो है वो कैंपेन का आगाज़ किया। तो यकीनन उनका जो कॉन्फिडेंस और मोरल है जो वो हाई होगा और T20 में तो वैसे ही बहुत ही वो ब्रूटली खेलते हैं और हम जानते हैं कि T20 वेस्ट इंडीज़ से बेहतर कोई नहीं खेलता। तो यकीनन एक इंटरेस्टिंग मैच जो है वो हमें देखने को मिलेगा आज के दिन। उस मैच के हवाले से भी जो अपडेट होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आखिर में अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के माइनस बल्लेबाज असद शफीक ने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 77 टेस्ट मैचेस, 60 ODIs और 10 T20s में उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट किया। शानदार मैं कहूँगा कि उनका करियर रहा। आखिरी कुछ साल उनके अच्छे नहीं रहे, 3 से 4 साल या 5 साल अब कह लें रिसेंटली, क्योंकि उनको टीम में उसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन ओवरऑल वो एक अच्छे बैट्समैन थे और रिसेंटली
पाकिस्तान कप के अंदर कराची वाइट्स के वो कैप्टन भी थे और अपनी टीम को जो है वो नेशनल कप जिताने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। और उसी के साथ उन्होंने क्रिकेट को चैप्टर को वहीं क्लोज करने का फैसला किया और ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। लास्ट में उनकी टीम मेट्स ने उनको गॉड ऑफ ऑनर भी दिया और इसी के साथ उनका इंटरनेशनल करियर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। एक चीज़ जो उनकी रिटायरमेंट की वजह बनी, एक तो चलें कह सकते हैं आपके काफ़ी अरसे से उनको खिलाया नहीं जा रहा था और एज भी उनकी हो रही थी और मुसलसल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी टीम उनकी जगह नहीं बन पा रही थी। तो ऐसे में थोड़ी सी उनको उम्मीद की किरण ऐसी नज़र आई कि पीसीबी ने उनको एक बोर्ड के अंदर अच्छी पोजीशन ऑफ़र की है, ऐसी खबरें चल रही हैं। तो असद शफीक ने ये फैसला किया कि भाई मैचेस तो पता नहीं अब मिलें कि ना मिलें, लेकिन इस पोजीशन को सिक्योर करना चाहिए। तो आई गेस यही उनकी मोटिवेशन बना होगा इस रिटायरमेंट को लेने के लिए। तो भाई क्रिकेट का करियर तो आपका शानदार रहा और बेस्ट ऑफ लक कहूँगा मैं आपके फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उनके लिए भी, और होपफुली कि वो पाकिस्तान टीम को बेहतर तरीके से सर्व कर सकें। तो भाई ये तो अभी तक की टोटल अपडेट थी। जैसे ही इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच खत्म होता है तो उम्मीद है कि उसके रिजल्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।